कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल समेत देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया है। इसी कड़ी में घाटशिला भाजपा नेत्री सह समाज सेवी जयंती सेन के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं विरोध दर्ज कराने और डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च में शामिल महिलाएं अपने हाथों में बैनर, नारे लिखी तख्तियां लेकर चल रही थी। तख्तियों पर हमें न्याय चाहिए, जब तक इंसाफ नहीं तब तक हिसाब नहीं, बलात्कारियों को सजा दो, सुरक्षित नारी जहां, सशक्त देश वहां, महिलाओं के खिलाफ हिंसा करना बंद करो समेत अन्य नारे लिखे हुए थे। यह प्रदर्शन यात्रा घाटशिला के माओ भंडार अंबेडकर चौक से निकलकर मुख्य बाजार होते हुए घाटशिला रेलवे स्टेशन स्थित सुभाष चौक पर पहुंचकर महिलाओं ने कैंडल जलाकर विरोध जताया और न्याय की मांग की। इसके पश्चात सभी महिलाओं ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी, साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग की। इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा नेत्री सह जिला मंत्री गीता मुर्मू, भाजपा नेत्री सह समाज सेवी डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, जिला पार्षद देवयानी मुर्मू, जयंती सेन ने संयुक्त रूप से कहा कि माताओं और बहनों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ पूरे देश भर में आक्रोश है। इसे सभी राज्यों को गंभीरता से लेना होगा। ऐसे मामलों में जल्द से जांच हो और राक्षसी कृत्य करने वालों को कड़ी सजा हो। इस मौके पर मुनमुन दास, सनपा सरकार, सुमोना बॉस, अंजना दास, नीतू दास, पिंकी शील, शिल्पी सरकार, मनीषी चटर्जी, रेखा राउल, बलविंदर कौर, चंपा चटर्जी, शिखा रक्षित, महाश्वेता बॉस, सुजाता शाह, मोहना रॉय, लखविंदर कौर, सेमोली राउल, ममता दास, गीता अधिकारी, स्वागतम बॉस, सरवानी दास, गीता राज, चंद्रनी चौधरी, अमिता बॉस, सावित्री पटियाल समेत काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय 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 जिंदाबाद, अपराधियों को सजा दो, अपराधियों को सजा दो, ममता बनर्जी हाय 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 हाय, बलात्कारियों को सजा दो, बलात्कारियों को सजा देना बंद करो, ममता बनर्जी हाय 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 हाय, ममता बनर्जी हाय 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 हाय, बलात्कारियों को सजा दो, बलात्कारियों को सजा देना बंद करो, ममता बनर्जी हाय हाय हाय, we want justice, we want justice, we want आज ये जो हम लोग का जन आक्रोश रैली है, हम लोग ने ममिता देवदूत देवनाथ के लिए हम लोग ने ये रैली निकाला है। और आज जितना हम लोग का महिलाओं की जो संख्या थी, जो भीड़ था, और हमको नहीं लगता है इसके बाद से किसी राक्षस का, किसी हैवानियत का और हिम्मत होगा ये करने के लिए। तो ये दिखाना चाह रहे थे कि आज दिखाना चाह रहे महिला शक्ति कहीं से कम नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि ये कहीं भी हो, चाहे हम लोग का घाटशिला में ही हो, कहीं भी कोई भी देश का कोना में हो, ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कहीं से कम नहीं है। और हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि ये दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए। आगे जो हमारी मांगे हैं, और अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग महिला संगठन जो है, हम लोग सड़क पे और उग्र होकर उतरेंगे। और हम लोग जब तक सजा नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलती है, तब तक हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। ये रैली घाटशिला की महिलाओं के द्वारा निकाली गई थी। ये किसी एक खास संगठन के द्वारा नहीं, ये पूरे के पूरे घाटशिला की महिलाओं के द्वारा निकाली गई थी। और जहाँ जैसे कि आप जानते हैं कि कलकत्ता में जो जघन्य
जो घटना हुई है, एक डॉक्टर जो कि डॉक्टर मौमिता देवनाथ को अपना ड्यूटी के टाइम में उनके साथ है ना बलात्कार, फिर उनका है ना हत्या कर दिया जाता है। ये जो घटना है ये पूरी तरह से दिल थर्रा देने वाली घटना है कि एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जब इस तरह की घटना हो सकती है तो आप समझ सकते हैं कि एक साधारण महिला, साधारण लड़की जो स्कूल कॉलेज जाती हो, एक साधारण महिला जो खेत से है ना अपने गांव से खेत की हो जाती है या कहीं काम करने जाती है, तो आप सोच सकते हो उसकी सुरक्षा पर सवालिया निशान हो सकता है। मेरा कहना है कि इस घटना में जो भी अपराधी शामिल है उसको, जो ममता बनर्जी की जो सरकार है, जो कि अभी तक के ये से लग रहा है कि वो उनको बचाने की कोशिश कर रही है, यदि इतने दिन हो गया अभी तक है ना घटना का पता है ना सही ढंग से नहीं चल रहा है, या कि अपराधियों को है ना जस्ट है ना धरपकड़ किया जा रहा है, सीबीआई की जांच है ना चल रही है। लेकिन मेरा कहना है, हम सभी महिला बहनों का संगठन का मांग है कि जो भी उसका अपराधी, उसको कड़ी से कड़ी सजा किया, उसको बलात्कारी को है ना फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और ये बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि उस वेस्ट बंगाल में ये घटना हुई है, कलकत्ता में हुई है, मेडिकल कॉलेज में हुई है, और वहाँ की जो हमारी जो चीफ मिनिस्टर है वो न्याय यात्रा निकाल रही हैं। तो ये कितनी मतलब है कि हंसी वाली बात है कि मतलब कि न्याय यात्रा, अरे आप तो न्याय देने वाले हैं, न्याय देने वाले लोग हैं ना, यहाँ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। वो सिर्फ लोगों को है ना भ्रमित कर रही हैं कि ये घटना है ना कोई मतलब जो भी हो, हम लोग उसके पीछे है ना काम करना चाह रहे हैं, चाहे हम है ना अपराधियों को हम सजा देंगे। तो मेरा हम लोगों का यही मांग है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उन्हें फांसी की सजा मिले और फास्ट ट्रैक में ये काम हो, जल्द से जल्द हो कि यहाँ पर कोई भी इस तरह की घटना होती है। आप देखेंगे जिससे इससे पहले निर्भया कांड हुआ, या कि अभी आप देखिए यहाँ हमारे है ना कुछ दिन पहले मैं अभी पता कर रही थी, इधर पुणे में भी इस तरह की है ना 4 साल की बच्ची को है ना उसका है ना रेप होता है, या कि आप है ना इधर बोकारो के पास बालीडीह वहाँ भी एक लड़की का गेम रहता है। कहना इस तरह का है ना जो सरकार है, ये जो सरकार है, जो उन लोगों की सरकार है, या कोई भी है ना सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का एक आपको एक कानून निकालना चाहिए कि जितना इस तरह का जो भी केस हो वो फास्ट से फास्ट है ना उसमें सजा है ना मुहैया कराया जाए, लोगों को सजा है ना मिलनी चाहिए और जल्द मिलनी चाहिए। ये 4 साल 5 साल या 10 साल नहीं लगना चाहिए। और इस तरह समाज के हर वर्ग को निकल करके इसके अगेंस्ट में इसको उस मतलब कि देवनाथ का जो डॉक्टर मौमिता देवनाथ को है न्याय के लिए ना लड़ना चाहिए, साथ देना चाहिए। आज जो कलकत्ता का डॉक्टर साहिबा से जो बलात्कार और हत्या हुआ है, इसका चलते हम लोगों ने सब रैली निकाला है। इसीलिए सब लेडीज़ हम लोग उनका जितना भाई बहन सब माँ बहनें आज हमारे साथ जो रैली में आए हैं, बस हम लोग उनका एक ही कहना है कि बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए। ये नहीं कि फांसी से भी बदतर ऐसी सजा होना चाहिए कि दूसरा बलात्कारी सोचे कि हाँ एक बार ये अपराध करने के लिए वो सोचे, ऐसी सजा होना चाहिए। और बंगाल का ममता दीदी को हम खास करके बोल रहे हैं कि अपराधियों को, एक अपराधी पकड़ा गया तो 100 अपराधी भी पकड़ा जा सकता है, क्यों नहीं सब पकड़ा जा रहा है। आज इतना दिन हो गया है, इस अपराधी को सबको पकड़ के जल्द से जल्द इतना जघन्य अपराध जो क्या है उसी तरह का उसको भी सजा होना चाहिए। जिस तरह से उसको मौमिता को सजा दिया है वो लोगों, उसी तरह से वो लोगों को भी सजा दे के वो लोगों को फांसी का फंदा में लटका दिया जाए। हमारे अंबेडकर से लेकर हमारे यहाँ सुभाष चौक से लेकर अंबेडकर का चौक से लेकर सुभाष चौक तक हम लोग आए हैं। देखिए ये हम तो किए हैं यहाँ पर, और भी सब सारा महिला मेरा साथ है, घाटशिला का सारा महिला मेरे साथ है, मेरा अकेला से कुछ नहीं हुआ है। सारा महिला जैसी सुनीता दीदी भी थी, देवजानी दीदी, माला दे, हमारे जितना गौरी कुंज का लेडीज है, जितना आनंद धारा का सब साथ दिए हैं। एक अकेला हमसे कुछ नहीं होता। आज मेरा एक आवाज़ से सब कोई आया है, हम बहुत खुश हैं। और अगर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा नहीं मिले तो हम लोग और भी आगे ऐसे ही रैली निकालेंगे, और हो सकता है हम लोग डीसी ऑफिस भी जाएंगे।
इतना आदमी फंसा हुआ है, उसको विचार चाहिए, कुछ भी करके मतलब कैसी भी उसका मृत्यु हो, मतलब मृत्यु चाहिए और कुछ नहीं। बस हमको इतना ही बोलना और कुछ नहीं बोलना है। जीटीएन न्यूज का माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो जघन्य अपराध हुआ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर का साथ, ये सहा नहीं जा सक रहा है। मतलब जल्द से जल्द इनका हो, ये नहीं कि बहुत ढीले हो, ये नहीं, जल्द से जल्द होना चाहिए। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे।